पूरे दुनिया में अगर भगवान किसी को कहा गया है तो वो डॉक्टर, यानी कि जो भगवान है उसके अलावा जो दूसरा भगवान है वो डॉक्टर। और डॉक्टर्स डे पर हमारे साथ एक ऐसे ही महान हस्ती हमारे साथ मौजूद है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर से, जो कि काफ़ी लंबे समय से लोगों की सेवा कर रहे हैं और एक अलग नाम और पहचान मुगलसराय और आसपास के ज़िलों में उनका बना हुआ है। तो आइए पहले तो इनका स्वागत करते हैं कि डॉक्टर्स डे पर इनकी बहुत बहुत स्वागत है और इनसे कुछ शुभकामनाएं भी चाहेंगे। और कुछ जो डिज़ीज़ है, जो क्योंकि आज जो बरसात का समय है, कुछ अलग जब से कोविड आया है कुछ नई नई चीज़ें भी हो रही हैं, उसके बारे में भी कुछ चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। सर, डॉक्टर्स डे पर क्या कहना चाहेंगे, लोगों को क्या एक संदेश देना चाहेंगे? देखिए, डॉक्टर्स डे पे जो डॉक्टर्स को करना है वो तो वो करते ही हैं। मैं चाहूँगा कि पब्लिक की सिंपैथी भी इस अवसर पे ज़्यादा हो, क्योंकि आजकल एक इसको व्यवसाय का जो रूप दे दिया गया है उससे आपस के रिश्तों में काफ़ी हद तक खटास आ गई है। अगर आप सही भी बात करते हैं या बताते हैं मरीज़ को तो उनको लगता है कि डॉक्टर साहब का कुछ अपना इंटरेस्ट है। और सबसे बड़ी चीज़ पैसा, अगर पैसा इन्वॉल्व है तो उसमें शक की गुंजाइश ज़्यादा हो जाती है। जबकि आपको ये मानना चाहिए कि अगर ये व्यवसाय है, जो कि मैं नहीं मानता कि ये व्यवसाय है, अगर ये व्यवसाय है तो अगर आदमी ईमानदारी से काम नहीं करेगा व्यवसाय में तो उसका व्यवसाय चलेगा ही नहीं। तो आप यकीन रखिए कि कोई भी डॉक्टर अपनी बेस्ट कैपेसिटी में, जितनी उसकी नॉलेज है, जितना वो जानता है, वो बेस्ट इलाज करेगा और आपको फ़ायदा दिलाने के लिए ही वो इलाज करेगा। ये बात अलग है कि हर आदमी की एक सीमा होती है, हो सकता है उसकी सीमा उतनी ही हो, उससे ज़्यादा वो न जानता हो। तो इन दैट केस आप किसी और से भी राय ले सकते हैं जो उससे आपको बेटर लगता है। यही मैं कहना चाहूँगा। और डॉक्टर से भी कहना चाहूँगा कि देखिए, पहले मरीज़ को देखिए, फिर उसकी जेब को देखिए और तब इलाज कीजिए। मतलब कहीं ना कहीं समाज सेवा भी उससे जुड़ा होना बिल्कुल होना चाहिए। एक सहृदयता होनी चाहिए मरीज़ के लिए, हमेशा ये नहीं है। और एक चीज़ और है कि हर मरीज़ अलग अलग तबके का आता है। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं इसके जेब में इतना ही होना चाहिए तो वो संभव नहीं है। एक प्रैक्टिकल सी बात, हम तो ये जानते हैं कि जब हम मरीज़ बन के जाते हैं किसी अस्पताल में तो हम क्या महसूस करते हैं। अगर डॉक्टर्स भी ऐसा ही महसूस करने लगेंगे तो चीज़ें सरल हो जाएंगी और बड़ी प्रैक्टिकल हो जाएंगी। सर, एक और सवाल है कि जब से कोविड आया है तो कुछ नए नए डिजीज़ आ रहे हैं, जैसे जो परेशानियां नहीं होती थी वो इस टाइप की परेशानियां होने लगी। जैसे एक नया मामला ये आ जाता है कि जो हार्ट चोक कर रहा है, हार्ट स्ट्रोक आ रहा है, वो आमतौर पर जो बच्चे हैं उनमें तो भी आने लगा है। तो क्या इस तरीके से अब प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, क्या खान पान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हेल्दी लोगों के साथ भी स्ट्रोक हो रहे हैं, तो क्या इसमें क्या प्रिकॉशन लिया जा सकता है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि अभी तक साइंटिफिकली प्रूव्ड नहीं है। ये सब डिस्कशन चल रहा है कि कोविड के बाद हार्ट अटैक आया, और इस तरह के इंसिडेंसेस पहले भी होते थे। सडन कार्डियक अरेस्ट होता था। अब जैसे अभी आप देखिए, एक अभिनेत्री का हुआ है 4-6 दिन पहले, तो उसके पीछे कोविड तो नहीं था, उसके पीछे तो ये था कि उन्होंने अननेसेसरी दवाइयाँ खाई हैं जो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं थी, उसकी वजह से उनको हुआ है। तो ऐसा अगर आप डीप जाएं उन केसेस में जिनको आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं, ज़रूर कुछ ना कुछ वजह ज़रूर होगी ऐसी जिसमें उनको ये प्रॉब्लम हुई है। आप कई बार देखते होंगे, फुटबॉलर्स हैं, एथलीट हैं, जब वो परफॉर्म कर रहे हैं अचानक तो उनको कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। तो उनकी प्रॉब्लम जो होती है वो पहले से ही होती है कुछ ना कुछ, जिस पर या तो वो ठीक से अमल नहीं करते या उनको ठीक इलाज नहीं मिलता, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट उनको होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है, मैं नहीं मानता कि कोविड से ऐसा कुछ हुआ है। कोविड बहुत लोगों को हुआ है, लेकिन सब स्वस्थ हैं। कुछ लोगों को कोविड हुआ और उनको हार्ट अटैक भी आ गया, तो अभी इसका ये मतलब नहीं कि कोविड उसके पीछे है। और जहाँ तक आपने कहा खान पान और रहन सहन, तो भाई आपको कोविड हुआ हो चाहे ना हुआ हो, आप स्वस्थ खाना खाइए, ताज़ा खाना खाइए, हरी सब्जियां खाइए, फल खाइए, सलाद खाइए और पानी पर्याप्त मात्रा में पीजिए और व्यायाम जरूर कीजिए। 30 से 40 मिनट शरीर को हफ्ते में कम से कम 5 दिन चाहिए। जैसे ऑयल ग्रीसिंग होती है ना, स्कूटर रखते हैं, बाइक की करते हैं, उस तरह शरीर की भी कीजिए। हम ये मान के चलते हैं
कि जब तक हम बीमार नहीं हुए हम बिल्कुल ठीक हैं, हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन अचानक जब गाड़ी रुकती है तब तकलीफ समझ में आती है। तो इसलिए आपको इसके लिए सजग रहना पड़ेगा। सर अभी एक सबसे मतलब कि स्पेशल बीमारी जैसे कह सकते हैं उसको, शुगर, क्योंकि 10 में से लगभग 5-6 लोगों को आराम से वो हो जा रहा है, जो कि आज से 10 साल या 15 साल पीछे जाते हैं तो वो चीज़ें इतनी चलन में नहीं थी, वो बीमारी इतनी नहीं फैली हुई थी। तो इसका क्या कारण लगता है और इसका क्या बचाव हो सकता है? देखिए, पहले लोग पैरों का इस्तेमाल करते थे, मेहनत करते थे। आज लोग दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। पैर ख़त्म कर दिए उन्होंने अपने, हाथ ख़त्म कर दिए उन्होंने अपने, हर चीज़ कंप्यूटराइज्ड हो गई है। अब तो पहले उठ के हम लोग चैनल बदला करते थे टीवी का, हमें तो वो दिन भी याद है टीवी में, लेकिन आज बस रिमोट से सब काम होता है। पंखे आ गए रिमोट के, वॉशिंग मशीन्स आ गई हैं, रेफ्रिजरेटर्स आ गए। अब 2-2, 3-3 दिन पुराना खाना वहाँ रखा वो आप खाते हैं। तो आपकी ईटिंग पैटर्न, आपका लाइफस्टाइल, आपकी सोच सब बदल गई है, और जब ये बदल गई है तो ये प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। इट मीन्स फिजिकल एक्टिविटी होनी जरूरी बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। और खाना जितना हो सके स्वस्थ खाएं, ताज़ा खाना खाएं। पैकेज्ड फूड जो आते हैं, ये चिप्स वगैरह जो आते हैं, कुरकुरे और तमाम चीज़ें हैं, जूसेस हैं, ये सब मत लीजिए। अगर आपको स्वस्थ रहना है, डायबिटीज़ से दूर रहना है, अपना वज़न नियंत्रित रखें, व्यायाम रेगुलर करें, और ऐसा खाना न खाएं जिसमें हाई कैलोरी कंटेंट्स हो। जैसे मैंने बताया जूस, लोग बड़ा अच्छा लगता है कि हम जूस का, यंग लोग जो हैं जिनको दांत भगवान ने दिए हैं उनको फुल फ्रूट खाना चाहिए इंस्टेड ऑफ जूसेस। जब आप फ्रूट खाते हैं तो कई चीज़ों का फ़ायदा होता है। एक तो दांत की एक्सरसाइज होती है, चबाते हैं आप। दूसरी चीज़ आंतों की एक्सरसाइज होती है, और उससे आपको फाइबर मिलता है जो आपके कोलेस्ट्रॉल को, आपके शुगर को नियंत्रित रखता है। तो ज़रूरी है कि आप भोजन भी संतुलित करें। हम भोजन में अक्सर जीभ को प्राथमिकता देते हैं वनस्पति इसके कि हेल्थ को दें, तो उल्टा करिए, हेल्थ को प्राथमिकता दीजिए, जीभ को कम दीजिए। सो अभी आप खाने की बात आपने कही, तो एक चीज़ मैं जानना चाहेंगे, क्या टाइमिंग का कोई भी सिचुएशन होता है कि किस टाइम से किस टाइम तक काम करना चाहिए, खाना चाहिए, क्योंकि पेनक्रियाज वगैरह जो है एक्टिव रहता है उस टाइम? जी बिल्कुल सही आपने कहा, बिल्कुल सही प्रश्न आपने पूछा है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि जो लोग रात को भी खाना खाते हैं 9 बजे, 10 हाँ, जी हाँ, ऐसा है ना कि ये जो सारा सिस्टम है इसको हम लोग सर्केडियन रिदम कहते हैं अपनी भाषा में, मेडिकल लैंग्वेज में। तो इसका बड़ा फ़र्क पड़ता है। आपके सुबह से लेकर रात तक आपका ब्लड प्रेशर, आपका पल्स, आपके सांसों की गति, ये सब, आपका शुगर, आपका इंसुलिन लेवल, ये सब टाइम से गवर्न होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप टाइम से खाना खाएं जितना हो सके। कुछ लोग काफ़ी बिज़ी होते हैं, लेकिन उस बिज़ी टाइम में भी आप अपने लिए 5 मिनट निकाल के खाना अपने टाइम से खाएंगे तो पाचन सही होगा, इंसुलिन सही समय से काम करेगी, आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा। ये डायबिटिक्स के लिए भी है और वो जिनको डायबिटीज़ नहीं है उनके लिए भी है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि आप समय पर भोजन लें अपना। जैसे हम लोग के जो पीछे का जाते हैं प्राचीन समय में, तो जो ऋषि लोग थे या फिर हम लोग के जो पूर्वज थे, वो लोग कहते थे कि सूर्योदय होने के बाद, सूर्यास्त जब होता है उसके पहले तक खाना खा लेना चाहिए। तो कहाँ तक ये साइंटिफिक सही? नहीं, ये काफ़ी हद तक ठीक है। अब तो स्टडीज़ आ रही हैं बहुत सारी जिसमें ये बताया गया है कि अगर 7-8 बजे से पहले आप अपना डिनर फिनिश करते हैं तो आपका डाइजेशन ठीक रहे। आप भाई 7-8 बजे अगर आप डिनर करते हैं तो उस समय आप सो नहीं जाते, उसके बाद चलते हैं फिरते हैं ऐसे। तो इससे क्या होता है, आपका डाइजेशन होता रहता है। आप खाना खाया आपने और तुरंत सो गए तो आप सुसुप्ता अवस्था में चले गए, फिर आपका डाइजेशन जो है वो गड़बड़ा जाएगा। तो उसको प्रेशर ज़्यादा। जी हाँ। देखिए, रेस्ट जब आप सोने जाते हैं तो आपका हर सिस्टम थोड़ा शिथिल हो जाता है, तो इस वजह से डाइजेशन भी शिथिल हो जाएगा, तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए अच्छा है कि शाम को 6-7 बजे तक अपना डिनर कर लें, उसके बाद अपना पढ़ें लिखें, जो भी आपका शौक़ है वो पूरा करें, फिर अल्टीमेटली 10-11 बजे तक सो जाएं। लास्ट में आप लोगों को क्या एक संदेश देना चाहेंगे जिससे कि वो हेल्दी रहें? देखिए, हेल्थ आपके हाथ में है और हेल्थ को हमेशा प्राथमिकता दीजिए। ऐसा होता है ना, हम लोग तब जगते हैं जब कोई औजार हमारा ख़राब हो जाता है, हमें डायबिटीज़ हो जाती है या ब्लड प्रेशर हो जाती है या
कोई और हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, तब हम जगते हैं और तब डॉक्टर के पास भागते हैं। अगर आप समय रहते अपने व्यायाम, भोजन, इन सब पर ध्यान देंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सिगरेट, तंबाकू, शराब से जितना हो सके दूरी बना के रखिए। इनमें सबसे ख़राब नशा तंबाकू है, चाहे वो सिगरेट के फॉर्म में हो, चाहे गुटखे के फॉर्म में हो। ये तो बिल्कुल आप न लें, इससे आपका ब्लड प्रेशर और ये डायबिटीज़ पर फ़र्क तो पड़ता ही है, उससे आपको मुंह में, गले का, फेफड़े का कैंसर होने का डर रहता है, इसलिए उससे दूर रहें। और व्यायाम को अपनी हैबिट बना लीजिए। व्यायाम को ऐसा समझिए जैसे कि खाना खाते हैं ना, वैसे व्यायाम कीजिए। खाने के बिना काम नहीं चलता, इस तरह रखिए कि व्यायाम के बिना भी काम ना चले। तो अगर आप ये सब करेंगे तो आप हमेशा मस्त हमारे रहेंगे। बॉडी का एक डोज है। और सबसे बड़ी चीज़, हमेशा ऊपर वाले पर विश्वास कीजिए, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए और नेगेटिविटी को दूर रखिए, नकारात्मक सोच को दूर रखिए, क्योंकि कोई चीज़ ना नकारात्मक है ना सकारात्मक है। ये आपकी सोच है जो आपको सकारात्मक और नकारात्मक करती है। तो आप अपना सोच अच्छी रखिएगा। अच्छी सोच पे बॉडी में अच्छे हार्मोन्स निकलते हैं। जब अच्छे हार्मोन्स निकलेंगे तो आपकी सेहत वैसे ही मस्त रहेगी। तो मैं तो ये कहता हूँ, मस्त रहो मस्ती में और आग लगे बस्ती में। क्या बात है। तो ये डॉक्टर साहब ने बहुत सारी चीज़ें हम लोग को बताई, और इसके बाद भी आपको और भी सारी चीज़ें जो है कि समय समय पर हम लोग अपडेट करेंगे। डॉक्टर साहब से कुछ स्पेशल डिजीज़ पे भी बात करेंगे। बहरहाल, अमित कुमार, पब्लिक भारत न्यूज़ के लिए।